हाय फ्रेंड, वेलकम टू फर्मियन क्लासेस। और मैं हूँ शुभम। और मैं पिछले 1 साल से ऑटोमेशन फील्ड में हूँ। और अभी मैं आप लोग को बताऊँगा कि एक ऑटोमेशन इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है। सो अभी आप जो मेरे पीछे होटल देख रहे हो, रूम देख रहे हो, तो ये सब बिकॉज ऑफ ऑल दिस ऑटोमेशन ही से। ठीक है, तो अभी क्या है, एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट इंजीनियर। ऑटोमेशन इंजीनियर 2 टाइप के होते हैं, एक मेंटेनेंस में भी होते हैं, लाइक अमूल की डेयरी है, अडानी है, या फिर कुछ भी है। वो लोग अपना एक इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन इंजीनियर रखते हैं, डीसीएस इंजीनियर रखते हैं फॉर देयर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑल। एक होता है प्रोजेक्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, जो कि मैं हूँ। अभी प्रोजेक्ट फील्ड में क्या है कि आपको साइट विजिट पे जाना होता है, साइट कमीशनिंग के लिए जाना होता है। आपको पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में तो स्पेशली ट्रैवल करना पड़ता है। तो आपकी लाइफ क्या होती है कि आप आज ऑफिस में हो, अभी मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैंने को अभी कॉल आया है कि उधर सर्विस के लिए जाना है। ठीक है, तो आपको तुरंत निकलना पड़ता है। मतलब कि आप रात के 9 बजे हो सकता है ट्रैवल करके सुबह 4 बजे पहुँच रहे हो, और सुबह 4 बजे जाके फिर से आप इंडस्ट्री में का अपना ट्रैवल शूटिंग कर रहे हैं। फिर से हुआ कि अच्छा चलते हैं, अभी वापस से ट्रैवलिंग करके फिर ऑफिस जाओगे, फिर से ऑफिस वाले आपको सुबह बुला लेंगे। तो अगर ये एक लाइफस्टाइल है एक ऑटोमेशन इंजीनियर की। लाइक एक जैसे एक सोल्जर होता है, वैसी कुछ लाइफ है कि आप कभी घर पे नहीं हो, आपको कभी भी जंग पे बुलाया जा सकता है। तो ये जंग ही होती है, मैं जंग पे आया हुआ हूँ अभी। सो अभी पर्क्स क्या क्या हैं, तो अब मोस्टली कंपनीज जो होती हैं सबकी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। लाइक मेरी जो कंपनी है वो मुझे साइट पे जाने का कुछ डीए देती है, रहने का देती है, खाने का देती है, ट्रैवल अलाउंस देती है। वो डिफरेंट हो सकता है आपका। मूवी किसी कंपनी में 500 है, किसी में 1000 है, किसी में 2000 है। अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया था जर्मनी कंपनी का, वहाँ 2700 पर डे का डीए था, अदर दैन ऑल एक्सपेंसिव लाइक फूड एंड होटल्स। तो ये सब पर्क्स होते हैं अदर दैन सैलरी। लाइक सैलरी जो आपको फिक्स एक मिल रही होगी, उसके अदर दैन ये एक चीज़ रहेगा। अभी क्या है, अगर मैं बात करूँ ऑटोमेशन इंजीनियर के फ्यूचर की, सारी इंडस्ट्री जो पहले मैनुअल हुआ करती थी, अब कोई नहीं चाहता कि जाके मैं मोटर बंद करूँ वहाँ पे जाके, या फिर मैं वहाँ पे जाके मैं चेक करूँ कि क्या मोटर फॉल्ट में है, कौन सा वॉल्व फॉल्ट में है, या फिर मैं जाके वहाँ पे मैनुअली वॉल्व ऑन कर रहा हूँ। ख़त्म हो रहा है, ये सब हो चुका है लगभग। और सारी इंडस्ट्रीज़ अभी हमारी ऑटोमेटिक हो रही हैं। और हम लोग अगर पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो वो हम लोग रोबोटिक्स, आजकल कुका रोबोट्स एंड कोबॉट्स, ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं पीएलसी की प्रोग्रामिंग से अकॉर्डिंगली रोबोटिक आर्म्स रन कराती हैं। हम लोग के यहाँ मतलब क्या है, अभी जिस क्लाइंट्स के लिए आया हूँ, बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, अडानी, नाम ले ही लेता हूँ, बट कहाँ का है ये नहीं बता सकता। सो अभी वो क्लाइंट, वो लोग कुका बॉट्स यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर, मतलब यहाँ से उन्होंने कुछ उठाया और यहाँ पे जाके रख दिया, तो उसमें भी अपनी प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन का यूज़ है। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है। हाँ, अभी क्या है, इसमें अगर इस फील्ड में अगर आपको आना है तो ये हाथ दिमाग में रख के रखना है कि लाइफस्टाइल थोड़ी सी तो ख़राब होगी, क्योंकि आपका हो सकता है आप संडे को भी हो सकता है साइट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट की कमीशनिंग करा रहे हो, या आज आप इंडिया में हो, कल मॉरिशस में हो, परसों जर्मनी में हो। मतलब अगर आप के लिए ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छी है तो मे भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर ट्रैवलिंग अच्छी नहीं है तो मतलब आपको पसंद नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बाकी काम करने में अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट, आपको 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 कोडिंग करने में मज़ा आता है, आपको लॉजिक लगाने में मज़ा आता है, तो यू आर इन द राइट फील्ड। साथ साथ आपको एक्सप्लोर करने में, जैसे कि अभी मैं आपकी फैमिली नहीं है, अगर आप सिंगल हो, लाइक यू हैवेंट बीन मैरिड, तो आपके लिए बहुत बेस्ट जॉब है। आपको घूमने को मिलेगा, अलग अलग सिटीज़ जाने को मिलेगा, नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा। हो सकता है आप अलग अलग इंडस्ट्री, सबसे बड़ी बात तो आप अलग अलग एक इंडस्ट्री में आप स्टक नहीं हो। मैंने डेयरी में काम किया, मैं केमिकल इंडस्ट्री में आया, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा चुका। इतनी सारी इंडस्ट्री का मुझे तो वो नॉलेज भी हो रहा है ना, मेरे को अपना नॉलेज जो हो रहा है, साथ में मुझे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो रहा है। आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डेयरी में ही स्टक हो गए, या फिर आप केमिकल में ही स्टक हो गए, या कॉपर प्लांट में ही स्टक हो गए, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, नहीं।
आपको हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहता है। इवन आपको टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। अभी एक ऑटोमेशन इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन आना चाहिए, मैं नहीं कह रहा डीप में आना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। पीएलसी का आना चाहिए, पीएलसी का डायग्राम देखना आना चाहिए। डिज़ाइनिंग का ही एक पार्ट है कि आपको वो पढ़ना भी आ रहा है डिज़ाइन। फिर आपको उसकी पीएलसी की वायरिंग आनी चाहिए, फिर आपको कोडिंग आनी चाहिए, पाइथन आना चाहिए। पाइथन यूज़ में आ रहा है अभी एडवांस टीआईए में। एसक्यूएल आना ही चाहिए क्योंकि हम लोग की इंडस्ट्री रिपोर्टिंग मांगती है। वीवी स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, सी आनी चाहिए, एचटीएमएल आनी चाहिए फॉर द एचएमआई डिज़ाइनिंग। यू आर अ कंप्लीट पैकेज। एक पूरे इंजीनियर बन रहे हो आप। तो जिसको सीखना है, जिसका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, ऑटोमेशन इज़ द बेस्ट फील्ड। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इज़ द फ्यूचर। और इसमें बहुत कुछ है करने को, बस ये थोड़ा सा ट्रैवलिंग वाला इशू है, वो भी आप ख़त्म कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको साइट विज़िट बहुत कम है या तो है ही नहीं। सो अकॉर्डिंगली यू कैन कम। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो, यू कैन प्लीज़ पिन द कमेंट down in the section, and thank you. Please subscribe and hit like button.